गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पल्लवी सिन्हा आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी पाठ्य पुस्तक की सुनहरी धूप के प्रथम अध्याय, जिसमें जो कविता है यह प्रकृति कहती है श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। इसमें प्रकृति के द्वारा हमें बहुत सारी विशेषताओं को ग्रहण करने उससे प्रेरणा मिलती है और हम उसको किस तरह से आत्मसात करते हैं, किस तरह से हम अपने आप में उतारते हैं, यह कवि ने हमें बताया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उस कविता की पंक्तियों को पढ़ती हूँ ताकि आप उसे लिख भी सकें। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ यह कविता। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत हम सबको यह कह रहा है कि जिस तरह से वह अटल और अडिग होकर खड़ा है, उसी तरह से हर समय सिर उठाकर खड़ा रहना चाहिए, सिर अडिग रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए अपने काम के प्रति, अपने कार्य के प्रति। यह हमें पर्वत से सीखने के लिए कवि द्विवेदी जी कह रहे हैं। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर समुद्र हमें यह सिखाता है, समुद्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि किस तरह से मन में हम अपने मन में गहराई लाए, अर्थात मन को इतना गहरा बनाए जिसमें बहुत सारे भाव हमारे आ सके, हमारा मन उथला ना हो। उथला अर्थात जहाँ गहराई ना हो वैसा हम अपने मन को न बनाए। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। कवि कहते हैं कि हमें यह समझने को कह रहे हैं कि सागर की जो लहरें हैं, जो उठ रही है कभी गिर रही है, यह जब उठती है सागर की लहरें और आकर फिर गिर जाती है, तो यह एक उमंग भरने को कह रही है मन में कि अपने मन में हमें इस सागर के लहर की तरह ही मीठी मीठी मृदुल मृदुल अर्थात बहुत ही सौम्य शांत उमंग भरने को कह रही है और उत्साह भरने को कह रही है। धरती कहती धैर्य न छोड़ो। धरती हमें सिखाती है कि कभी भी मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धीरज नहीं खोना चाहिए, धीरज नहीं, सहन शक्ति सहनशीलता सिखाती है धरती। कितना ही हो सिर पर भार, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। धरती हमें सिखाती है कि धैर्य से रहना चाहिए, चाहे कितना भी काम का बोझ हो, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी विपत्ति मुसीबत आए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। पृथ्वी की तरह हम सहनशील बने, यह हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए। नभ कहता है, नभ अर्थात आकाश, आकाश हमें यह सीख देता है कि आकाश की तरह, गगन की तरह ही फैल जाओ, अपने विचारों को इतना विस्तृत, इतना विस्तार कर लो, इतना बड़ा बना लो कि सारे देश और समाज के कल्याणार्थ के लिए ही, उसके कल्याण के लिए ही हमें सोचना चाहिए। जिस तरह से नभ फैला हुआ है, आकाश फैला हुआ है, उस तरह हम अपनी सोच को विस्तृत करके, विस्तार करके, बड़ा बनाकर इस समाज और कल्याण के बारे में ही सोचें। अब हम आपको यह बताएंगे कि प्रकृति कहती है कविता में कवि ने क्या कहना चाहा है, हम उससे प्रेरित होकर क्या क्या हमें सीखना चाहिए। इसे हम एक बार पुनः दोहराते हैं, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे समझिएगा। प्रसिद्ध कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता प्रकृति कहती है में कहा गया है कि प्रकृति हमारी गुरु है, अर्थात प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। वह हमें यह सिखाती है कि हमें कैसे रहना है, कैसे हमें, किस तरह से हम पृथ्वी पर अपने उच्च आदर्श से अपने आप को स्थापित करें, यह हमें सिखाती है। पर्वत हमें सिखाता है कि हम उसकी तरह दृढ़ और महान बने। सागर हमें अपने मन में गहराई लाने को कहता है।
एक तरफ लहरें मन में उमंग लाने को कहती है, तो दूसरी तरफ धरती हमें सहनशीलता की प्रेरणा देती है, सहनशीलता सिखलाती है। आकाश हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने विचारों से अत्यंत विस्तृत हो, अत्यंत विस्तार लेकर अपने देश और समाज के कल्याण के लिए सोचें। यह इस कविता में बताया गया है, जिसे हम आत्मसात कर अपने चरित्र को, अपने आदर्श को, अपने आदत को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं और एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं।